हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक। जी हां, राज्य सचिवालय में बैठक हो रही है। सीएम सुक्खू बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कल लॉन्च हुई योजनाओं को कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये भी है कि शीतकालीन सत्र पर चर्चा संभव है। शीतकालीन सत्र कब से होगा, इसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है। कल की गई घोषणाओं को भी कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। कल लॉन्च हुई योजनाओं को कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा संभव। राज्य सचिवालय में हो रही है बैठक। हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, कैबिनेट की बैठक हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण बैठक रहेगी, क्या कुछ आसार इस बैठक को लेकर माना जा रहा है? शीतकालीन सत्र पर भी चर्चा के, और कल जिस तरह से बड़ी घोषणाएं की गई हैं, लॉन्च बड़ी परियोजनाओं का किया गया है, उस पर भी मंजूरी संभव। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को सत्ता में आए 2 साल पूरे हो चुके हैं और तीसरे साल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते प्रदेश के कदम। हिमाचल में हो गई है शुरुआत प्राकृतिक खेती के नए अध्याय की। प्राकृतिक खेती किसानों के जीवन में ला रही है नए आयाम। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के किसान कल्याण के व्रत को पूरा करते हुए प्रदेश में प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न गेहूं के लिए 40 रुपए और मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य किया गया निर्धारित। हमारी सरकार का मूल उद्देश्य जो भी आने वाले समय में बजट होंगे, उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहला बिंदु ये है। अगर कोई मक्की पैदा करता है, बाहर की मक्की को पैदा करता है और गोबर आधारित मक्की पैदा करता है, उससे सरकार 30 रुपए किलो प्रति किलो मक्की खरीद रही है। सेब का भी स्टोर प्राइस इतना नहीं है जितना 30 रुपए किलो मक्की के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में मक्की की खरीद की जा रही है। अगले वर्ष से हम 40 रुपए के हिसाब से जो आपने बजट में घोषणा की है, गेहूं भी ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। ये एक सोच बदलने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के तहत प्रदेश के 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। इस खरीफ सीजन में प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती से पैदा की गई मक्की की रिकॉर्ड खरीद दर्ज की गई। अच्छे दामों पर मक्की को बिकता देख किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान बताती है, ये केवल मात्र एक परिवर्तन नहीं, ये किसानों के उज्जवल भविष्य का साकार रूप है। मैंने अपने खेतों में मक्की लगाई, इसकी अच्छी पैदावार हुई और मैंने पहली बार जो है हमारे लिए सरकार ने सेल सेंटर खोला हुआ है, जिसमें हमारी मक्की सरकार के समर्थन मूल्य के हिसाब से 30 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। मैंने इसमें 3 क्विंटल मक्की अपनी दी, उसका उचित मूल्य हमें मिला, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से आभार और व्यक्त करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। हमारी जो मक्की है वो 30 रुपए किलो 3,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से हिमाचल सरकार ने खरीदी है और इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। और हिमाचल एक ऐसा पहला राज्य है जहां पूरे भारत में ये प्राकृतिक खेती की खरीद शुरू की गई है और जो कि मक्की का रेट सबसे ज़्यादा लिया गया। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर जी सुक्खू जी, जिन्होंने इस योजना को लागू किया है, और उनका तहे दिल से पूरे किसान भाइयों की ओर से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कि ये योजना चलाई और इसका लाभ साथ का साथ ही हम किसान भाइयों को मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने 4.5 क्विंटल यहाँ जो मक्की का खरीद केंद्र बना है, उसमें हमने 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची है, तो इसीलिए हमें इस बार बहुत अच्छे दाम मिले। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। पूरे देश में हिमाचल सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें MSP की घोषणा की है और किसानों को लाभ पहुँचाया। इस बार जो है अपनी मक्की जो है वो 30 रुपए किलो बेची। मैंने अपनी मक्की 1.5 क्विंटल बेची है, जिसका मेरे को 4500 रुपया मिल चुका है। और मैं इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे जैसे छोटे छोटे किसानों के लिए ये सरकार ने पहल की है।
में अब आज इस सरकार ने प्रवेश कर लिया है जी और इसमें हम कह सकते हैं कि ये फिर तीसरे साल की पहली कैबिनेट बैठक है जी और काफी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है। एक तो जो पिछले कल कुछ घोषणाएं हुई हैं उनको आज कैबिनेट की अप्रूवल मिल सकती है। कुछ घोषणाएं ऐसी थी जिनको पहले ही कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी थी, जिसमें मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना भी शामिल है, कुछ और योजनाएं भी। लेकिन गोबर खरीद जो खाद खरीद गारंटी है उसकी भी पिछले कल लॉन्चिंग हुई है, तो संभवतः उसको भी कैबिनेट से अप्रूवल मिल सकती है। और इसके साथ साथ जो आने वाले दिनों में शीतकालीन सत्र शुरू होना है, 18 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। तो 4 दिन का ये सत्र है, उसमें सरकार का क्या रुख रहेगा, विपक्ष कई सवाल पूछेगा सदन के भीतर। कई मुद्दों को लेकर अभी से ही सियासत गरमाई हुई है और 2 साल को लेकर भी कच्चा चिट्ठा राज्यपाल को सौंपा गया है बीजेपी की तरफ से। तो वो कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो मंत्रियों के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनका जवाब कैसे सरकार की तरफ से दिया जाना है, ये भी एक अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। और कुछ भर्तियां जो पेंडिंग रिजल्ट हैं भर्तियों के, उनको लेकर भी फैसले हो सकते हैं और लैंड सीलिंग एक्ट को लेकर भी, संशोधन को लेकर चर्चाएं हैं। तो संभवतः ये एजेंडा भी आज की बैठक में आ सकता है, क्योंकि सभी मंत्री कैबिनेट बैठक में मौजूद हैं और इसमें आगे की रणनीति भी तैयार की जानी है। बाकी गारंटियों को कैसे पूरा किया जाना है उसको लेकर भी रणनीति तैयार की जा सकती है। नए पद कई विभागों में सृजित किए जाने हैं, कई संस्थान अपग्रेड किए जाने हैं। इस तरह के एजेंडा आइटम भी, छोटे छोटे एजेंडा आइटम इस कैबिनेट बैठक में आएंगे। लेकिन नजरें इस बात पर रहेगी कि बड़े फैसले इसमें क्या होते हैं और नई नौकरियां सरकार कितनी निकालती है, इस पर सबकी नजर जी। अच्छा, शीतकालीन सत्र को लेकर माना जा रहा है कि चर्चा कैबिनेट में हो सकती है। शीतकालीन सत्र को लेकर किस तरह की जानकारी? बिल्कुल, देखिए 18 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र होने वाला है। 4 दिन का ये सत्र है और इसमें कुछ विधेयक भी लाए जा सकते हैं। एक तो लैंड सीलिंग एक्ट से जुड़ा विधेयक लाया जा सकता है, उसको लेकर जानकारी है कि चर्चा उसमें हो सकती है कि उस एक्ट को किस रूप में वहां पर लाना है, क्योंकि विरोध भी हो सकता है। लेकिन सरकार के लिए क्या उपयुक्त और मध्य मार्ग रहेगा, तो ये सारी चीजें उसमें जो है कि इसमें विधेयक में सारी चीजें आई हैं, तो उसको लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। और बाकी भी उस दौरान राज्य सरकार की तरफ से क्या और विधेयक लाए जाने हैं, उसको लेकर भी चर्चा इस कैबिनेट बैठक में की जा सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो कैबिनेट की बैठक चल रही है।